बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिस सादिया है और मैं आपके जमात हफ्तुम की उर्दू की टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों कि कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल अब तक ओपन नहीं हुए हैं, तो हमारा जो भी काम है वो इस तरह वीडियोस पे हो रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग अपने तालीमी सिलसिले से बिल्कुल भी अलग ना हो। जो आप लोगों की एजुकेशन है वो उसी तरह चलती रहे जिस तरह आप लोग क्लासेस में पढ़ते थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बहुत अच्छा सा पढ़िए। आज जो हमारा उर्दू का चैप्टर है बच्चों, वो हमारा मंथ ऑफ फेब का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। आपको इसके सबक के नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। इमदाद कहते हैं किसी भी मदद को और तिब्बी कहते हैं कोई ऐसी फ़िज़िकल किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई ज़ख्मी हो गया हो तो उसकी मदद करने को कहते हैं इमदाद। और इब्तिदाई का मतलब तो आप सबको पता है, जो शुरू में दी जाती है उसे कहते हैं हम इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। हमारा जो मंथ ऑफ फेब का जो सबसे पहला चैप्टर है बच्चों वो यही है। और इसके अलावा एक ख़त है जिसमें आपको अपनी कौमी ज़बान की अहमियत जो है वो बतानी है। उर्दू का जो हमारी आपको मालूम है जैसा कि हम सब की जो ज़बान है उर्दू है और उसकी कौमी ज़बान की अहमियत हमें बताने के लिए एक ख़त है, उसकी पिक्चर मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। वो हमारी मंथ ऑफ जनवरी का काम है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। वो हमारी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 40 पे आपको मिल जाएगा। सबक का नाम है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। तो आए बच्चों, सबसे पहले हम अपने सबक को रीड करते हैं, अच्छे से इसकी बुलंद ख़्वानी करते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं, उसके बाद फिर हम अपना बाकी का काम करते हैं। आपने इब्तिदाई इमदाद के अल्फाज सुने होंगे। कभी आपने गौर किया कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? दरअसल ये वो इमदाद है जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर मुहिम पहुंचाई जाती है। मुहिम का मतलब होता है उन तक पहुंचाई जाती है। इस इमदाद की बदौलत मुतासरा फ़र्द की ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है। उर्दू में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज अंग्रेज़ी के लफ्ज़ फ़र्स्ट एड के मुतबादिल हैं। मुतबादिल का मतलब होता है किसी और में जो इस्तेमाल हो रहा होता है उसकी जगह तब्दुल जो है, तबद्दुल की जो जमा होती है वो होता है मुतबादिल। उसका मतलब है कि वो डब्बा या थैला जिसमें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का सामान मौजूद होता है उसे फ़र्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। इसमें पट्टियाँ, रुई, मुख्तलिफ़ किस्म के मरहम, टिंचर, ज़ख़म साफ़ करने की अद्वियात मौजूद होती हैं। उनके इस्तेमाल का तरीका जानने के लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की बाकायदा तरबियत हासिल करना पड़ती है। किसी भी वक्त इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वालों को किसी भी वक्त चोट लग सकती है। सड़क पर चलते हुए किसी मोटर गाड़ी से टक्कर हो सकती है। मैदान में खेलते कोई खिलाड़ी गिर सकता है। बावर्ची खाने में काम करते हुए पाँव फिसल सकता है। ज़रा सी बेहतियाती से कपड़ों में आग लग सकती है। बिजली का काम करते हुए करंट लग सकता है। सफाई के दौरान बिच्छू डंक मार सकता है।
नहर या दरिया में नहाते हुए कोई डूब सकता है। ये तमाम नागहानी आफात जो हैं ये किसी भी वक्त आ सकती हैं बच्चों। इससे मुराद ये है कि आपको हर वक्त इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी खुदा न ख्वास्ता हादसा हो सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम एक बर्दाश्त और समझदारी का मुजाहरा करें और अपने पास, जैसे कि हम अपने घरों में भी रखते हैं, आपने देखा होगा हम लोग हमारे घरों में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होता है, उसके अंदर एक छोटी सीज़र होती है, एक पट्टी होती है, वो जो कपड़े की पट्टी होती है, कॉटन होती है, और उसके अलावा जो हमारे घर में एक पट्टी बैंडेज पट्टी होती है सनी प्लास्ट, वो हमारे घर में होना लाजमी है। एक और चीज़ का इजाफा कर दूँ, जो एक पाउडर आता है सेक्ट्रिन पाउडर, वो भी हमारे, क्योंकि वो ब्लड रोकता है। अगर किसी का खुदा ना ख्वास्ता छुरी से हाथ कट जाता है किचन में काम करते हुए, तो वो हमारे घर में ज़रूरी है, ताकि खुदा न ख्वास्ता किसी को वो लग जाए, कोई किसी भी किस्म की कोई चीज़ हो तो आपके घर में लाजमी हो। और इसके अलावा आजकल तो अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हम सब के घरों के अंदर थोड़ी बहुत मेडिसिन्स लाजमी होती हैं, सर दर्द की या बुखार की, हल्के मामूली बुखार की, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हमारे घर के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं और हम सब के घर में वो चीज़ें होनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता रात में या कभी भी ज़रूरत पड़ने पर हमें उन चीज़ों की ज़रूरत हो तो हमें परेशान ना होना पड़े। जो पहली तिब्बी इमदाद जो होती है, जो पहली मदद होती है, वो हमें घर से मिल जाए जब तक हम हॉस्पिटल ना जाएं। तो हमारे घर में ये सारी चीज़ें बच्चों होना बहुत ज़रूरी है। मुआशरे में रहने वाले हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि उसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की चंद बुनियादी बातों का पता होता कि ज़रूरत पड़ने पर वो मुतासरा शख्स के लिए कुछ ना कुछ कर सके। सबसे पहली बात तो बच्चों, अगर किसी को खुदा न खासा इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाता है तो आपको हाजिर दिमागी से काम लेना चाहिए, ना कि परेशान होकर उस मुतासरा शख्स को भी परेशान करें। सबसे पहले तो आपको हाजिर दिमागी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर खुदा न खासा किसी को कोई चोट लग जाती है तो उसका आप उसके सामने परेशान ना हो, उसके सामने आप उसको पहले एक बैंडेज होती है या कपड़ा होता है या कुछ भी बांध कर आप उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन उसे किसी भी तरीके से उसको परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर सांप डस ले तो जहर को दिल तक पहुंचने से रोका जाए। ज़ख्मी जगह से 2 इंच ऊपर ज़ोर से रस्सी या कपड़ा बांध दें। जितनी जल्दी मुमकिन हो मुतासरा फ़र्द को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करें। मुतासरा फ़र्द से मतलब है बच्चों जिसका हादसा हुआ है, जो हादसे में जिसका शिकार हुआ है उसे कहते हैं मुतासरा फ़र्द। इसी तरह अगर कोई शख्स पानी में डूब गया हो तो उसे पानी से बाहर निकाल कर नब्ज़ देखें। डूबने वाले शख्स के पेट में पानी भर जाता है, इसे बर वक्त निकालना ज़रूरी होता है। इस मकसद के लिए मुतासरा शख्स को उल्टा लेटाकर उसकी पीठ को दबाना मुनासिब होता है। जैसे अगर खुदा न खासा कोई शख्स डूब जाता है, कहीं पानी उसके पेट में चला जाता है, जैसे कि हम समंदर में भी जाते हैं, अगर किसी के पेट में पानी चला जाता है या अगर वो डूबते बचाए तो आपको चाहिए कि उसको लिटाकर और फिर उसको उसकी पुश से, उसकी कमर से उसके पेट को दबाएं, क्योंकि जब वो पानी निकलेगा तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। छोटे बच्चे हर चीज़ के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बाज़ औक़ात वो बिजली के प्लग में अपनी उंगली डाल देते हैं। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा है होगा कि इतना छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता, वो बस अपनी फिंगर डाल देते हैं उसके अंदर जो नीचे प्लग लगे हुए होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्लग को बच्चों से क्या तो दूर रखें, या तो उन प्लग्स जो होते हैं वो जो नीचे होते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके ऊपर आप टेप लगा दें, उनको बंद कर दें, क्योंकि खुदा न खासा वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, तो इसलिए या तो आप उनको टेप लगाकर उन प्लग को बंद कर दें या फिर वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ रख दें जिसे बच्चे हटाकर उसके अंदर उंगली ना डालें।
कभी ऐसा भी होता है कि बिजली के नंगे तार से हमारा जिस्म छू जाता है, जिससे हमें करंट लग जाता है। अब जैसे कि हमारे घर में अक्सर हमने देखा है कि कोई ऐसे तार होते हैं जिनके ऊपर आयरन ले लें आप, जो इस्त्री होती है, अक्सर देखा गया है कि लोगों के घरों के अंदर वो जगह जगह से कटी हुई होती है। जो उसकी तार होती है, जो उसका वायर होता है, वो हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा धागे के बराबर कटा होता है, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको। तो उन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। कोई शख्स बिजली के तार या बिजली से चलने वाली किसी मशीन से चिमट कर रह जाता है, ऐसी सूरत में सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि उसे बिजली के तार या मशीन से अलग करके किया जाए। स्विच बंद करके प्लग निकाल दें। बेहतर है कि मेन स्विच फ़ौरन बंद कर दें या फ्यूज़ निकाल दें। यहाँ पर भी बच्चों आपको हाज़िर दिमागी का मुज़ाहरा करना है। हर एक को हाज़िर दिमागी का मुज़ाहरा करना चाहिए। इसी सूरत में उस प्लग को निकाल देना चाहिए मुतासरा शख्स को हाथ लगाने से पहले, क्योंकि उसके अंदर भी करंट होगा जब आप उसको हाथ लगाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको हाथ लगाने से पहले आपको जो स्विच होता है, मेन स्विच होता है, आपको उसको बंद कर देना चाहिए। मुतासरा फ़र्द को नंगे हाथों से ना छुएं, क्योंकि इसके जिस्म में बिजली का करंट मौजूद होता है। वो करंट आपको भी लग सकता है। ये करंट छूने वाले शख्स के जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। गैर मुअस्सिल अशिया, ऐसी अशिया जिनमें बिजली का करंट ना गुजर सके, जैसे मसलन लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक वगैरह। जैसे जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, वो गैर मुअस्सिल होती है, उसके अंदर से जो होती है बिजली नहीं गुजर सकती। लकड़ी हो गई, कागज़ हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गया। लेकिन अगर लोहा वगैरह होगा या आयरन की कोई चीज़, जिस तरह स्टील की कोई चीज़ होगी, तो बेटा वो करंट पकड़ लेती है। वो मुअस्सिल अशिया कहलाती हैं और गैर मुअस्सिल अशिया कहलाती हैं लकड़ी, कागज़ या प्लास्टिक वगैरह की मदद से मुतासरा फ़र्द को अलग करें। ये ख्याल रखें कि अलग करते वक्त जिस जगह आप खड़े हों वो गीली ना हो मुतासरा शख्स के ऊपर, और आपने चप्पल भी पहनी हुई हो, आप बग़ैर चप्पल के भी ना हो। मुतासरा शख्स के ऊपर कंबल डाल दें। उसके बाद सबसे पहले ये देखें कि आया निज़ाम तनफ़ुस बहाल हुआ। निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं जो हमारा सांस लेने का जो निज़ाम है उसे कहते हैं। अगर सांस रुक गई या सुस्त रफ्तारी से आ रही है तो मसनूई तौर पर तनफ़ुस का बंदोबस्त करें, मतलब ऑक्सीजन जो होता है उसका बंदोबस्त करें। बाकी जिस्म की निस्बत सर को ऊंचा रखें। मुतासरा शख्स को ज़्यादा हिलने जुलने ना दें। कोई लम्हा ज़ाया किए बग़ैर करीबी अस्पताल में पहुंचाने का बंदोबस्त करें। अगर किसी को आग लग जाए तो उस पर कंबल वग़ैरह फेंक कर आग बुझाने की कोशिश करें। कमरे या सामान को आग लगी हो तो रेत डालने से आग बुझाने में मदद मिलती है। आग से झुलस जाने वाले हिस्सों को मरहम वगैरह लगाएं और मुतासरा फ़र्द को अस्पताल पहुंचाएं। आपने देखा है अक्सर लोग पानी डालते हैं, पानी से भी बहुत कम पानी से आग बुझती है। तो आपको कोई खुदा न ख्वास्ता किसी को आग लग जाती है, कोई चीज़ हो जाती है, तो उस पर कंबल डाल दिया जाता है, क्योंकि उससे आग नहीं भड़कती और ज़्यादा। और रेत से और मिट्टी से भी आग बुझाने में बच्चों बहुत मदद मिलती है। गर्मियों के मौसम में धूप में सख्त काम करने से लू लग जाती है। लू जो लग जाती है वो एक बीमारी होती है, वो जिस्म में पानी की कमी से होती है। जब पानी जिस्म में कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, लू लग जाती है। और लू लगने की जो पहचान होती है उसमें बुखार हो जाता है, बाज़ औक़ात उनको वॉमिटिंग भी हो जाती है जिनको लू लगी होती है। तो ये लू लगने की सबसे पहली पहचान होती है। और ज़्यादातर लू किसको लगती है, या तो छोटे बच्चों को लगती है और या फिर बुज़ुर्ग अफराद जो होते हैं उन्हें ये लू का शिकार होते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जो क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, वो बच्चों में और बूढ़ों में कम होती है। तो इससे क्या होता है, उन्हें ज़्यादा लू लगती है। सर से आपको लू लग जाती है और उसके बाद फिर आपको वॉमिटिंग्स होती हैं, फ़ीवर हो जाता है, हाई फ़ीवर हो जाता है। तो आम तौर पर गर्मियों में सख्त जो धूप चल रही होती है, हीट स्ट्रोक जो चल रहा होता है, उसमें ये ज़्यादातर
होता है तो इनसे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। आम तौर पर बच्चे या बड़े उम्र के लोग इसका शिकार हो जाते हैं, जिसमें जिस्म में पानी की शदीद कमी वाक़ हो जाती है। जिस्म का दर्जा हरारत 104 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। मुतासिरा फ़र्द बेहोश हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, खून का दबाव कम या ज़्यादा हो सकता है, जिसे कि हम ब्लड प्रेशर लो या फिर हाई कहते हैं। सर के भारीपन की शिकायत हो सकती है, मतली आ सकती है। मतली का मतलब वही जो उल्टी जैसा होता है, फील होता है, उसको कहते हैं हम मतली। अगर किसी फ़र्द को लू लग जाए तो फौरी तौर पर धूप में से साए में लेकर जाएं, ठंडी जगह पर रखें, ठंडा पानी या मशरूब पिलाएं और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाएं। जैसे कि आपको मालूम है, अक्सर आप जब घर जाते हैं स्कूल से तो आपकी अम्मी आपको पानी पीने से मना करती होंगी। वो भी यही होता है, क्या आप एकदम से तेज़ धूप में से निकलते हैं और घर जाके आप ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं बच्चों, तो उस सूरत में भी आपको लू लग सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर भी अमल करना चाहिए। जब धूप में से आप घर जाएँ तो थोड़ी देर अपने आप को साए में बिठाएँ, थोड़ा आप पसीना वगैरह जो होता है वो खुश्क करें, उसके बाद फिर आप पानी पिएँ या फिर नहाएँ। नहाना भी नहीं चाहिए, बहुत तेज़ धूप में से आप अगर घर जाके फ़ौरन से सर पर पानी डाल लेंगे तो वो भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो इन सारी चीज़ों पर भी आपको बहुत अमल करना चाहिए, बहुत ख़्याल रखना चाहिए। ये और जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद होती है, हमारा जो सबक है, इसका भी यही मकसद है बताने का कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो उसकी मदद करनी चाहिए हाजिर दिमागी के साथ। उसका ना कि ख़ुद परेशान हो आप और जो दूसरा मुतासर शख्स है वो भी परेशान हो, तो हाजिर दिमागी का मुजाहरा करना चाहिए। याद रखें, इन बातों पर हम सबको अमल करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई शख्स तिब्बी इमदाद का मुस्तहिक हो तो हमें उसकी हद्दुल वसी मदद करनी चाहिए। हद्दुल वसी का मतलब होता है बच्चों, जहाँ तक मुमकिन हो सके, जितना हम कर सकते हैं, हद्दुल वसी उसे कहते हैं। साथ ही हमें कोई लम्हा ज़ाया किए बग़ैर इमदादी इदारों को फ़ोन करके उन्हें मदद के लिए तलब करना चाहिए। जैसे खुदा न खास्ता रोड के ऊपर आप कोई हादसा देखते हैं और अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप फ़ोन करके उन जो मदद की जो एम्बुलेंसेस होती हैं, जैसे ईदी की एम्बुलेंस है, छीपा की एम्बुलेंस है, या किसी भी हॉस्पिटल के आपको नंबर याद होने चाहिए ताकि आप किसी भी कोई लम्हा ज़ाया किए बग़ैर आप उनकी मदद कर सकें, उन्हें फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचा सकें। तो हमें चाहिए कि हम जितना हमसे हो सकता है हम उनकी मदद करें। कोई भी अगर हादसा आप देखें या घर में या बाहर किसी को भी आप परेशान देखें तो आप उनकी मदद करें। ये हमारा चैप्टर है पूरा इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। आप भी इसे घर में बहुत अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप इसका टाइटल पेज बनाएंगे और फिर इसका बाकी का काम करेंगे। आप उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक समझ आ गया होगा। तो अब हम इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ चलते हैं। हमारे इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं कि क्या हैं हमारे। आपको करना ये, सबसे पहले अच्छा सा टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद आप इसके मुश्किल अल्फाज देखेंगे। वैसे मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाते हुए समझाए हैं मुश्किल अल्फाज जो भी हैं, लेकिन फिर भी आप एक मरतबा यहाँ पर इन मुश्किल अल्फाज को देख लीजिए। बहम का मतलब है उन तक, बर वक्त का मतलब होता है फ़ौरी तौर पर, मतलब उसी वक्त, बर वक्त कहते हैं, फ़ौरी जो भी होता है उसको कहते हैं। बहाल का मतलब होता है बरकरार। मतली का मतलब होता है कि होने का एहसास, जो उल्टी आ रही होती है, खाने मतलब अजीब तबीयत हो रही होती है, उसको कहते हैं मतली। मुतासरा फ़र्द, हादसे का शिकार फ़र्द। मुतबादिल, मुतबादिल का मतलब होता है बदले में किसी और की जगह। मसनूई, मसनूई का मतलब होता है बनावटी या फिर नकली। हद्दुल वसी, हद्दुल वसी का मतलब होता है बच्चों जहाँ तक मुमकिन हो सके। ये आपके इस सबक इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के मुश्किल अल्फाज हैं जो आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है टाइटल पेज बनाने के बाद। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम अपने सवाल जवाब की तरफ। हमारे पास सवाल जवाब है। सबसे पहले हमारा सवाल है, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है। इसका जवाब हम लिखेंगे, ऐसी इमदाद जो किसी हादसे का
शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर मुहैया की जाती है और जिससे मुतासरा फ़र्द की ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है, उसे तिब्बी इमदाद वो जो होती है वो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहलाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा बच्चों, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के क्या फ़ायदे हैं? इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से हादसे का शिकार किसी फ़र्द की ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है और दूसरे इसके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से वाक़फ़ियत की वजह से किसी हादसे की सूरत में लोग घबराने के बजाय हादसे के शिकार अफराद की ज़िंदगियां बचाने के लिए इक़दाम करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। अब हमारा तीसरा सवाल है, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत कहाँ और किस वक्त पड़ सकती है? इसका जवाब हम लिखेंगे, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत किसी भी वक्त और कहीं भी पड़ सकती है। फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वालों को किसी भी वक्त चोट लग सकती है। सड़क पर चलते हुए किसी मोटर गाड़ी से टक्कर हो सकती है। करंट लग सकता है। बिच्छू या सांप डस सकता है। नहर या दरिया में नहाते हुए कोई डूब सकता है। इन तमाम हालात में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद हमारा सवाल है, सांप डस ले तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब हम लिखेंगे बच्चों, अगर किसी फ़र्द को सांप डस ले तो उसके लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद ये है कि सांप के जहर को दिल तक पहुंचने से रोका जाए। ज़ख्मी जगह से 2 इंच ऊपर कोई रस्सी या कपड़ा बांध दिया जाए और मुतासरा फ़र्द को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, डूबने वाले शख्स को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे पहुंचाई जाती है? इसका जवाब हम लिखेंगे, डूबने वाले शख्स को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने का तरीका ये है कि उसे बाहर निकाल कर पहले इसकी नब्ज़ देखी जाए और फिर उसे उल्टा लिटा दिया जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ दबाकर उसके पेट में जमा होने वाले पानी को बाहर निकाला जाए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है। उसके बाद आ जाते हैं हम सवाल नंबर 6 पे, अगर कोई बिजली के तार से चिमड़ जाए तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब, अगर कोई बिजली के तार से चिमड़ जाए तो उसके लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद ये है कि किसी मौसिल शे, मसलन गैर मौसिल शे, लकड़ी या प्लास्टिक की मदद से इसे तार से अलहदा किया जाए। उसके बाद मुतासरा फ़र्द पर कंबल डाल दिया जाए। अगर इसका निज़ाम तनफ़ुस दुरुस्त ना हो तो उसे मसनूई तरीके से तनफ़ुस फराहम किया जाए और फिर फौरी तौर पर उसे करीबी अस्पताल ले जाया जाए। ठीक है, यहाँ पर इसका जवाब हमने लिख दिया। उसके बाद है, मौसिल और गैर मौसिल अशिया से क्या मुराद है? अभी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया कि जिन अशिया से, ऐसी अशिया जिनमें से बिजली का करंट ना गुजर सके वो क्या कहलाती हैं? गैर मौसिल, जैसे कि लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक वग़ैरह। और जिनसे बिजली गुजर जाती है वो क्या कहलाती हैं? मौसिल अशिया। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, ऐसी तमाम अशिया जिनसे करंट आसानी से गुजर सकता हो मौसिल अशिया कहलाती हैं। तमाम धातें मसलन तांबा, लोहा, एल्युमिनियम वग़ैरह मौसिल अशिया हैं। ऐसी अशिया जिनमें करंट ना गुजर सकता हो गैर मौसिल अशिया कहलाती हैं, जैसे कि लकड़ी, रबड़, कागज़, प्लास्टिक वग़ैरह। ये क्या हैं? ये गैर मौसिल अशिया होती हैं, गैर मौसिल चीज़ें होती हैं जिनसे करंट आराम से नहीं गुजर सकता। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम अपने
दुरुस्त जवाबात की तरफ हमारे पास, जैसा कि आपको पता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बुक के अंदर। हमने यहाँ पर 2-2 ऑप्शन लिखे हैं, एक दुरुस्त और एक गलत। बुक के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा उनमें गैर मौसिल अशिया हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, लोहा, पीतल, तांबा और लकड़ी। यहाँ पर हमने इसमें लिखा है लकड़ी। गैर मौसिल क्या है? लकड़ी, क्योंकि लकड़ी में से करंट आसानी से नहीं गुजरता, तो ये गैर मौसिल है। उसके बाद जो हमारा वो है निज़ाम तनफ़ुस से मुराद है। 4 ऑप्शन हमारे पास, हाजमे का निज़ाम, खून का निज़ाम, सांस लेने का इंतज़ाम, फालतू मादे खारिज करने का इंतज़ाम। तो उसका जो दुरुस्त जवाब है बच्चों वो है सांस लेने का निज़ाम। उसके बाद है लू लगने से जिस्म में कमी वाक़ई हो जाती है। किस चीज़ की कमी वाक़ई हो जाती है? हमारे पास बुक में 4 ऑप्शन हैं, सांस की, खून की, पानी की या दर्जा हरारत की। तो आपने चैप्टर में भी पढ़ा, लू लगने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब होती है। उसके बाद है इनमें से मौसिल है क्या? लकड़ी, पत्थर, पानी या प्लास्टिक। पानी जो है बच्चों आपको पता है मौसिल है, उससे करंट आराम से गुजर जाता है। पानी से भी करंट बहुत तेज़ी से फैलता है। आपने देखा होगा जब बारिशें होती हैं तो लोग कितने करंट लगकर हादसे का शिकार होते हैं और बहुत सारे लोग तो उससे हलाक भी हो जाते हैं। तो पानी जो है वो है मौसिल। उसके बाद हमारा सवाल है बच्चों, फ़र्स्ट एड बॉक्स में मौजूदा सामान की फ़हरिस्त बनाइए। जो फ़र्स्ट एड बॉक्स है उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए उसकी हमने फ़हरिस्त बनाई है। आप भी अपने घर में, अगर आपके पास फ़र्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो आप भी अपने घर में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाइए। वैसे भी आप अपने वॉलेट में एक सनी प्लास्ट लाजमी रखा करें, ताकि अल्लाह ना करे कोई चोट लगती है छोटी सी तो आप उसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर हमने फ़हरिस्त बनाई है फ़र्स्ट एड बॉक्स की, तो वो ये है पट्टियाँ, रुई, मुख्तलिफ़ किस्म के मरहम, टिंचर और ज़ख़म साफ़ करने की अद्वियात। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद हमारा जो सवाल है बच्चों वो है अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे कि आपको मालूम है जुमलों में इस्तेमाल करना, आप क्लास 1 से अपने जुमलों में अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये लफ्ज़ दिखा रही हूँ। पहला लफ्ज़ है बर वक्त, कमर बस्ता, घरेलू उसके बाद है अफाका। अफाका का मतलब होता है किसी भी चीज़ में फ़ायदा पहुँचने को कहते हैं हम अफाका। जाए हादसा, जाए हादसा का मतलब होता है जिस जगह पर हादसा हुआ हो, जो जगह हादसे का शिकार हुई हो उस जगह को कहते हैं हम जाए हादसा। निज़ाम तनफ़ुस मैंने आपको बताया, सांस लेने का जो निज़ाम होता है उसको कहते हैं मुतासरा। मुतासरा जो किसी चीज़ से मुतासर हुआ हो, कोई जिसके साथ में कोई ऐसा हादसा पेश आया उस फ़र्द को कहते हैं हम, या उस जगह को कहते हैं बच्चों हम मुतासरा। ठीक है, ये जुमले आपने ख़ुद कॉपी में बनाने हैं। आप ये जुमले बना सकते हैं बहुत अच्छे से, आप ये जुमले ख़ुद बनाइएगा। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो है एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह कीजिए। जैसा आपको पता है जो एराब होते हैं ज़ेर ज़बर पेश, उनसे हमारा तलफ़्फ़ुज़ जो होता है वो वाज़ेह होता है। तो यहाँ पर आपको मैं एराब दिखा रही हूँ। लफ्ज़ है मुस्तइद, हत्तुल वसी, मुस्तहिक, तलब, तनफ़्फ़ुज़, ज़ाहिर। तो इसी तरीके से बच्चों आपने अपनी जो अल्फाज हैं उनको आपने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा इसी तरीके से एराब लगाने हैं। ब्लू कलर के पेन से आप लफ्ज़ लिखेंगे और ब्लैक कलर के पेन से आप इस तरीके से एराब लगाएंगे। जो ज़ेर ज़बर पेश होते हैं आप इस तरीके से लगाएंगे, इनसे आपका तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है बच्चों वो है वाहिद की जमा। वाहिद चीज़ होती है एक चीज़ होती है और जो जमा होती है वो एक से ज़्यादा। अब यहाँ पर जो हमारे पास लफ्ज़ दिए गए हैं वो है फ़र्द, फ़राइज़, अफ़र्द, फ़र्ज़, शख्स, हादसा, जिस्म और मकसद। अब इनकी जो जमा है वो है फ़र्द की अफ़राद, फ़र्ज़ की फ़राइज़, शख्स की अशख़ास, हादसे की जमा है बच्चों हादसात, जिस्म की जमा होती है अज्साम और मकसद की जमा होती है बच्चों मकासिद। ठीक है, ये हमारे वाहिद जमा हैं।
अब उसके बाद आ जाते हैं हम मुतज़ाद की तरफ। मुतज़ाद होता है किसी भी चीज़ का उलट, जैसे तारीकी के उलट जो होता है वो होता है रोशनी, बाकायदा का होता है बेकायदा, अवाम का खवास, कमी का ज़्यादती, धूप का छाँव और ठंडे का गरम। ये हमारे मुतज़ाद हैं। ठीक है, ये भी आपने अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम इबारत की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास एक इबारत है, एक पैराग्राफ है हमारे पास, उसमें हमें पढ़कर इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। यहाँ पर जो हमारे पास सवालात हैं हमें इनका जवाब देना है। अब यहाँ पर इसको आप गौर से पढ़िए। हर इंसान के जिस्म में 3 बोतल इजाफी खून का ज़ख़ीरा मौजूद होता है। हर तंदुरुस्त शख्स हर तीसरे महीने खून की 1 बोतल अतिये के तौर पर दे सकता है। इससे सेहत पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं। खून देने वाले शख्स का कोलेस्ट्रॉल भी काबू में रहता है। 3 माह के अंदर नया खून इस ज़ख़ीरे में शामिल हो जाता है। खून देने वाले अफराद में क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है। उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो जल्दी बीमारियों का शिकार नहीं होते। खून देने वाले अफराद मोटापे से भी महफूज रहते हैं। जिस्म से खून निकालने से पहले मुकम्मल जांच पड़ताल करना ज़रूरी है, जैसे कि कोई बीमारी ना हो, किसी को ऐसी चीज़ ना हो जिससे वो दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाए। खून देने वाले शख्स का सेहतमंद होना बुनियादी शर्त है। कई ख़तरनाक अमराज खून की मुंतकली की वजह से खून लेने वाले शख्स तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि खुदा न खास्ता किसी को कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ है जो खून देने वाले के जिस्म में है और जिसने ले लिया तो फिर उसके लिए वो बहुत चीज़ ख़तरनाक हो जाती है। ये इबारत है बेटा, आप इनको गौर से पढ़िएगा और इसके इबारात के जो है उसमें से आपको यहाँ पर सवालात दिए गए हैं, आपको इनके जवाब देने। इजाफी खून से क्या मुराद है? एक सेहतमंद शख्स कितने अरसे के बाद कितना खून बतौर अदिया दे सकता है? क़ुव्वत मुदाफ़अत क्या होती है? खून देने वाले शख्स को खून देने से क्या फ़ायदा होता है? खून की मुंतकली से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल क्यों ज़रूरी है? इनके जवाबात आपको अपने इस कॉलम में जो आपको इबारत दी गई है इसमें से निकाल लें। आपको ये तमाम काम मैं ग्रुप पे सेंड कर दूँगी ताकि आप इस काम को बहुत अच्छे से प्रॉपर टाइटल पेज बनाने के बाद कीजिएगा। और इस काम की आपने इंडेक्स में भी मेंशन करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है ये आपको तमाम काम समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।